हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको कल क्या क्या बताया था। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो दिमाग में दो सवाल आपके आने चाहिए, है ना, कि ये आखिर है क्या, व्हाट इज दिस, आर्टिकल आखिर होता क्या है, और हम आर्टिकल को क्यों पढ़ें, व्हाट इज द नीड टू स्टडी आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल को पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना। एक तो है कि सर ये एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स का, इसके लिए पढ़ रहे हैं, बात क्लियर है, चलो ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। क्या सिर्फ यहीं तक है? क्या आपको 11th में नहीं पढ़ना है, 12th में नहीं पढ़ना है, कोई एग्जाम देने वाले तो नहीं पढ़ना है? ये सच को देख लो, है ना। जब आप सच को देख लोगे ना तो आप ना इसको सीखने के लिए पढ़ने लगोगे। तो ये चीजें थोड़ा समझो, है ना। चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा। हमने बात करी थी आर्टिकल के ऊपर, है ना, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? तारीफ करता है या विशेषता बताता है, ठीक है ना। ये बड़ी छोटी सी बातें मैंने आपको समझाई थी। अच्छा, आर्टिकल, आर्टिकल किसके पहले आता है? आर्टिकल किसके पहले आता है? फिर से बोलो। आर्टिकल नाउन से पहले आता है और नाउन के लिए आता है ना। अगर आर्टिकल है तो नाउन है, और नाउन है तो अगर आर्टिकल नहीं रहेगा तो हमें नाउन भी नहीं चाहिए, है ना। ये मैंने बताया था। और मैंने कुछ कुछ बातें आपको और सिखाई थी कि अगर मान लो कभी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव से पहले आएगा। मान लेते हैं कि नाउन से पहले एडजेक्टिव और उसके पहले एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल उसके भी पहले आएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना। देखो, हमने बात करी थी आर्टिकल की, बड़ी सिंपल सी एक यहाँ पे मैं लाइन लिखूंगा, है ना, ध्यान से समझना। हमारे पास दो तरह के आर्टिकल हैं। कितने तरह के? दो। एक को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट। और एक को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, मुझे बताओ कि इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आता है? ए और एन। और डेफिनिट में कौन आता है? द, है ना। ये सवाल उठता है कि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इनडेफिनिट और डेफिनिट? डेफिनिट का मतलब होता है कोई चीज निश्चित है, और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना। डेफिनिट आर्टिकल को हम लोग डिटरमिनर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स, है ना। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? जो किसी चीज को निश्चितता दिखा देते हैं, यानी कि ये चीज निश्चित है ना। समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा कि ही इज अ बॉय। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा कि वह एक लड़का है। वह एक लड़का है मतलब कि आप उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपका उससे कोई परिचय नहीं है ना। वह कोई भी एक लड़का है। यहाँ पे ए का मतलब है एनी। क्या है? एनी। एनी का मतलब है कोई भी। वह कोई भी एक लड़का है। मैंने कहा कि वह एक लड़की, मुझे नहीं पता वो कौन है ना। वह कोई भी एक लड़की है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं डेफिनिट आर्टिकल, यानी द तब लगता है जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, है ना। आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पे ध्यान समझना, मैंने लिखा कि ही इज द बॉय। यहाँ पे द का मतलब है यह, यहाँ पे द का मतलब है दैट। क्या मतलब? कि यह वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जैसे कोई लड़का आया और मैंने कहा कि ही इज द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यह वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यानी कि मैं उस लड़के को जानता हूँ। अगर किसी नाउन को आपको निश्चितता का भाव दिखाना है, यानी कि वो फिक्स है, वो निश्चित है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ये एक बड़ी छोटी सी बात है। ये कब और कहाँ लगाते हैं इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं ना। ए एंड द कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सारी की सारी बातें आज एक क्लास रहेगी। अगले दिन मतलब जब पढ़ाऊंगा तो अगले दिन ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें है नहीं। अगर किसी को समझ में ना आए, ठीक है, तो आप आराम से YouTube पर भी देख सकते हैं इस बात को। देखिए, हमने क्या कहा? आर्टिकल नाउन से पहले लगता है,
तो थोड़ी सी नाउन के बारे में जान लेते हैं। नाउन के बारे में हम लोगों का क्या है, मतलब कि बहुत पुराना रिश्ता है, हाँ या ना बोलो, है ना। नाउन का मतलब नाम, नाउन का मतलब, और आर्टिकल नाउन से पहले आता है। तो थोड़ी सी नाउन की बात करते हैं। देखो, दुनिया में दो तरह के नाउन हो सकते हैं। कितने तरह के? एक हो सकता है कि काउंटेबल हो, क्या हो, फिर से बोलो, जिसको हम गिन सकते हैं। एक हो जो क्या हो, अनकाउंटेबल, जिसको हम, इसी को हम लोग कहते हैं काउंटलेस। क्या कहते हैं? काउंटलेस का मतलब होता है ऐसे नाउन जिसको गिन तो सकते हैं पर नो नीड टू बी काउंट, गिनने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी हम अनकाउंटेबल के अंदर ही रख लेते हैं। जैसे राइस हो गया, हेयर हो गया, है ना, कोई भी चीज, दाल हो गई, है ना, ये सारी की सारी चीजें गिन तो सकते हैं, है ना। गेहूं हो गया, पर गिनने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हम उसका गिन के यूज करते हैं। समझ में आया? अब मैंने आपको नाउन 5 प्रकार के पढ़ाए। कितने प्रकार के? यानी कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, तो मुझे ऐसे बताओ कि कौन कौन से वे नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं। हाँ, यानी कि प्रॉपर नाउन को हम गिन सकते हैं, हाँ या ना बोलो, है ना। और कॉमन नाउन को, जैसे बॉय, है ना, गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का, है ना। और कलेक्टिव नाउन, है ना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, हेल्प द पुअर, मतलब कि, है ना, एक ग्रुप था जिन्होंने गरीबों की सहायता करी। एक ग्रुप हो सकता है, दो ग्रुप हो सकता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, एक टीम हो सकती है, दो टीम, तो गिन सकते हैं ना। लेकिन क्या कभी भी मटेरियल नाउन को गिन सकते हैं? है ना। जैसे कि पानी, पानी गिन सकते हैं। फूड, भोजन गिन सकते हैं। सोना, चांदी, ये सब चीजें नहीं गिन सकते। ये सब लकड़ी, तो वो तुम मत कहना कि सर ये लकड़ी, ये डंठी को नहीं कह रहा हूं मैं, लकड़ी मतलब लकड़ी वजन में ली जाती है ना, ऐसे थोड़ी ना ये अब वो लकड़ी कितनी पतली है ना, उसको नहीं गिर कह रहा हूँ, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भी चीजें इमोशनल हैं, है ना, इमोशन से संबंधित, है ना, उसको भी हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, है ना, चाइल्डहुड हो गया, बचपन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आया? तो इन चीजों को हम नहीं गिन सकते, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी याद रखना, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल इज यूज, नो आर्टिकल इज यूज्ड। कभी भी, है ना, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना। कितने परसेंट? 90% केस में नहीं लगेगा। 10% केस में स्पेशल होता है, कहीं कहीं पे लग जाता है ना, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। पर मोस्टली, है ना, आप मत लगाना। कहीं पे ऑनेस्टी लिखा हो, उसके पहले ए अंदर कुछ मत लगाना, छोड़ देना, वैसे का वैसे रह जाएगा। फूड लिखा है, उसके आगे कुछ मत लगा देना, ठीक है। तो कभी भी अगर मटेरियल नाउन हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उसके पहले आर्टिकल मत लगाना। और प्रॉपर नाउन से पहले भी नॉर्मली आर्टिकल नहीं लगता, याद रखना। नॉर्मली मतलब कि सामान्य रूप से नो आर्टिकल यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी अगर प्रॉपर नाउन है तब भी आर्टिकल मत लगाना। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? किसी का नाम हो गया, राम, श्याम, मोहन, कभी आपने देखा है कि अ राम इज गोइंग टू स्कूल, कि एक राम स्कूल जा रहा है? अरे एक राम क्या है, राम एक के ही है ना। तो हाँ, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते, पर कुछ जगह पे लगाते हैं, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। बात क्लियर है? लेकिन कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, इसके पहले आर्टिकल जरूर लगेगा, है ना। यानी कि आर्टिकल यहाँ पे जरूर लगेगा। आर्टिकल इज यूज्ड, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटी सी बात समझ रहा हूँ, एक अपना प्यारा सा जो नाउन है वो है कॉमन नाउन। क्या है? आज ही मैं थोड़ी सी आपको छोटी छोटी बातें सिखा दूं, है ना। अलग से तो हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन, कहाँ पे द, पर थोड़ी सी बातें सिखा दे रहा हूँ। जिंदगी में कभी भी अगर कॉमन नाउन पहले आ जाए, कहाँ पे आ जाए? पहले, तो तुम आर्टिकल द लगाना। क्या लगाना? द। और कभी भी अगर कॉमन नाउन कहाँ पे आए? बाद में, है ना, तो तुम हमेशा आर्टिकल लगाना ए चाहे एन। वो भी ए एन तब लगता है जब वह जो नाउन है वो क्या हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि ही इज अ बॉय, ये बार बार एग्जांपल यही आ रहा है। ये बॉय क्या है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा नाउन है? ये है कॉमन नाउन, है ना। तो उसके पहले आर्टिकल क्या आया है? ए। ये कॉमन नाउन बाद में आया है कि पहले आया है? बाद में आया है, तो आर्टिकल क्या लगा दिया? ए। लेकिन अगर मुझे लिखना है कि लड़का बहुत ईमानदार है, तो हम लिखेंगे द बॉय
इज ऑनेस्ट, है ना, ये एक छोटी सी बात, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर यहाँ पे ए लगा देंगे कि अ बॉय इज ऑनेस्ट तो ये गलत हो जाएगा, गलत नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ मोस्टली द लगाते हैं। अब यहाँ पे द बॉय इज ऑनेस्ट का मतलब क्या है कि लड़का ईमानदार है, हम उस लड़के की बात करें जिसको मैं जानता हूँ, है ना। द लगने का मतलब कि मैं उसको जानता हूँ उस लड़के को, लेकिन मैंने कहा कि अ बॉय इज ऑनेस्ट यानी कोई लड़का है जो ईमानदार है, मैं उसको नहीं जानता, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो कभी भी याद रखना कॉमन नाउन अगर बाद में आ रहा है तो आर्टिकल ए लगा देना। कॉमन नाउन मतलब जो नाउन दुनिया में ढेर सारे, बॉय, पेन, बुक, चेयर, मेज, जो सारी की सारी चीजें हैं जो अपने आसपास है वो सारे कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी नोट कर लो, है ना। यूज ऑफ ए और एन मतलब ए एन का प्रयोग, मतलब ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ना। बस करो, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। डोंट ट्राई टू राइट, बस ये हेडिंग डाल लो, उसके बाद कुछ मत लिखो, है ना। ध्यान से बातों को समझो। आपने बचपन में पढ़ा होगा ए से लेके जेड तक, कहाँ तक पढ़ा होगा, कितने अक्षर होते हैं, सब लोग बोलो। इस 26 में 5 क्या होते हैं, वॉवेल, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, व्यंजन, क्या होता है, और वॉवेल मतलब स्वर। स्वर मतलब कि जैसे आ, ई, ए, ओ, ऐसे, और क से लेके ग तक वो होता है व्यंजन, ठीक है। जो वॉवेल होते हैं उसमें कौन कौन होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जैसे बी, बड़ा लिख देता हूँ, बी, सी, डी, एक्स, वाई और जेड। बात क्लियर है ना। ये तो छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी, ठीक है। तो हमारे स्कूलों में या जो हमारे स्कूल की किताबें होती थी, पता है आपको, है ना। मतलब हम लोगों का तो बचपन खराब कर दिया गया, लेकिन मैं आपका बचपन नहीं खराब करूंगा, है ना। बचपन, आप लोगों का बचपन नहीं खराब करूंगा मैं। हाँ, अभी बचपन ही है, जब तक शादी ना हो जाए तब तक बचपन है ना। तो हम लोगों को क्या पढ़ाया गया था कि अगर वॉवेल आए, क्या आए, सुनो ना कदम, अगर वॉवेल आए तो एन लगा देना, क्या लगा देना, यानी कि अगर कोई शब्द ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है तो उसके पहले एन लगा देना, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो क्या लगा देना, ए लगा देना, है ना। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये हम लोगों को पढ़ाया गया था, लेकिन मैं आपको ऐसा गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से बातों को समझिए। जैसे मैंने एक अक्षर यहाँ पे लिखा एच, क्या लिखा, एच, ध्यान से समझना। एक मैंने लिखा एच ओ यू आर और एक मैंने लिख लिया एच ओ आर एस ए, सही बात है ना। तो अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा पढ़ेगा इसको हावर, है ना, तो बिल्कुल गलत बात। इसको पढ़ेगा आर्स, तो बिल्कुल गलत बात। इसको पढ़ते हैं आर, क्या पढ़ते हैं, आर, इसका मतलब होता है घंटा, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर, 4 आवर्स, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, सिर्फ आर। समझ में आया। और अगर इसमें एस लगा हो तो आर्स, आर्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, है ना, ऐसे करके। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ऑर्स पढ़ेंगे कि हॉर्स पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे सारा का सारा खेल है साउंड का। किसका खेल है, साउंड का। दो तरह के साउंड होते हैं, एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड और एक को कहते हैं वॉवेल साउंड, है ना। अगर आप इसको पढ़ो, ये है ऑर्स, क्या है, ऑर्स, ये आ रहा है ना, क्या आ रहा है ना, ऐसे करके ऑर्स, है ना। तो ये अगर आ रहा है तो ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन। अब कोई एच को देख के लगा दे तो क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे ही ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, लेकिन ये है हॉर्स। अब इसमें ह आ गया, क्या आ गया, तो ह स्वर होता है कि व्यंजन, तो व्यंजन से पहले ए, अ हॉर्स। बात क्लियर है। जैसे एक वर्ड मैंने ले लिया यू, क्या ले लिया, यू, ध्यान से समझना। यू तो होता है वॉवेल, है ना। कोई कहेगा कि यू वॉवेल है, इसके पहले एन लगा दो, तो मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूँ, यू एम बी आर ई डबल एल ए, ये है अम्ब्रेला। और एक और लिख रहा हूँ यू एन आई वी आर आई एस आई टी वाई,
यूनिवर्सिटी। ये है अम्ब्रेला, तो हम कह रहे हैं कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी कि अ आ रहा है, क्या आ रहा है, अ, और ये यू मतलब कि ये वाला, ये तो ये आ रहा है ना, तो अम्ब्रेला से पहले क्या लगेगा, एन, और इसके पहले क्या लगेगा, है ना, क्योंकि ये जो यू है ये है वॉवेल साउंड, क्या है, और ये वाला यहाँ पे जो यू है वो है कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान से देखो, नहीं भूल जाओगे कि ये वी एस का मतलब क्या है। यहाँ पे अ है इसलिए वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड का मतलब कि जो चीज हमारे यहाँ से निकल रही है, जैसे आ है ना, लेकिन मैं कहूँ यू कहो तो यू करने के लिए आप मुंह बना रहे हो अपना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। एक होता है ऑरेंज, क्या होता है, ऑरेंज, स्पेलिंग क्या होती है, ORANG, ई होता है कि नहीं होता है, चलिए, और एक मैंने ले लिया है ना, ओ से ऑरेंज हो गया, और हो गया वन आइड मैन, मतलब कि एक आंख वाला आदमी। यहाँ पे ऑरेंज कह रहे हैं, ऑरेंज, ऑरेंज है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं ओ कह रहे हैं, और यहाँ पे चलो ठीक है, जो भी कह लो, ऑरेंज कह लो, ऑरेंज कह लो, है ना, ये वह है कि नहीं है, वह मतलब कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट, इसके पहले क्या लगेगा, एन, और इसके पहले ए, है ना, ये चीज आपको ध्यान दे रही है, ठीक है, इतनी छोटी सी बात समझ में आई, अरे हाँ ना बोलो, ई की बात कर लेते हैं, ई, मैं आपके सामने दो वर्ड लिख रहा हूँ, कभी भी आपको ना साउंड पे ध्यान देना है, और एग्जाम में यही आता है, द का तो बड़ा सिंपल, द तो कहीं पे भी लग जाता है ना, ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। ई, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, एलिफेंट, क्या लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ यूरोपियन, तो ये है एलिफेंट यानी ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए, और ये है यूरोपियन, यू आ रहा है, हाँ या ना, तो ये है वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, इसके पहले क्या लगेगा, एन, और इसके पहले अ यूरोपियन, एन एलिफेंट, एन आंट, समझ में आया, एन एप्पल, है ना, ऐसे करके। कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई, लेकिन अभी आप एक जगह थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, एक मैंने वर्ड लिखा यहाँ पे ईयर, अब देखो आप कैसे कंफ्यूज होते हो, ईयर को पढ़ो, क्या लिखा है, ईयर, है ना, तो आप कहोगे सर जी ये ई से स्टार्ट है इसलिए इसके पहले क्या लगा दो, एन, गलत बात। अब कहोगे सर आप अपने ही बात पे नहीं अड़े हैं, है ना, एक है जैसे मैं आपसे कह दूं ये वुडन चेयर, मतलब लकड़ी का चेयर, है ना, वुडन, अब इसको अगर कोई ऐसे पढ़े वुडन चेयर, है ना, या किसी कोई इसको ऐसे पढ़े वुडन चेयर, हाँ या ना, ये ईयर है, अगर कोई इसको ऐसे पढ़े ईयर, हाँ या ना, तो एक्चुअल में वाई और डब्ल्यू के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज वी आर इंडियन, है ना, हम ईयर कह रहे हैं कि हम ईयर कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम वुडन कह रहे हैं कि हम वुडन कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो कभी भी एक बात याद रखना, इफ एनी वर्ड स्टार्ट विथ डब्ल्यू एंड वाई, डोंट ट्राई टू चेक वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई भी शब्द डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट होता है तो वहां पे साउंड वाउंड मत चेक करो, वहां पे सीधा आंख बंद करके ए लगा दो, क्या लगा दो, ए, है ना, ये बात तुम दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है, ये वाला होता है, ये वाला, और ये वुडन नहीं होता, ये वुडन होता है ना, तो इसलिए समझ में आया, कोई वर्ड डब्ल्यू से और वाई से स्टार्ट हो तो अभी तुम कह सकते हो ना कि सर जी ये तो ई से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगा दें, क्या नहीं, मैंने कहा डब्ल्यू और वाई आ जाए तो चेक ही नहीं करना, एकदम आंख बंद करके ए लगा दो, ठीक है, तो ये है एन का रूल, ए और एन का रूल, यहाँ पे ये कहानी खत्म, द एंड। अब हम बात करेंगे कि द का यूज कहाँ पे करते हैं, तुरंत इसको नोट कर लो।